नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एचपीजीके का सेक्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में जो है वो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले भी हम अलग अलग वीडियो जो है वो सेक्शन वाइज डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 157 से हम स्टार्ट करेंगे। 157 में क्या पूछा गया है, गौरी कुंड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड है। तो गौरी कुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। देखो, अगर आप गौरी कुंड की बात करेंगे तो गौरी कुंड जो है वो भरमौर यानी कि मणिमहेश में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मणिमहेश कहाँ पर पड़ता है, मणिमहेश डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। गौरी कुंड के अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मणिकर्ण जो है वो कहाँ पर स्थित है। मणिकर्ण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। मणिमहेश कहाँ पर स्थित है, मणिमहेश डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। वशिष्ठ पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है, वशिष्ठ जो है वो मनाली यानी कि कुल्लू में स्थित है। तो ये 3-4 नाम तो पहले आप यहाँ से मिलते जुलते याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन द इनर हिमालयास। तो हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक जिला जो है वो अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनर हिमालय में जो नहीं आता है, तो नहीं जो आता है वो कौन सा है, वो है हमीरपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा कांगड़ा जो है वो इनर हिमालय में आता है, सिरमौर इनर हिमालय में आता है और मंडी भी जो है वो इनर हिमालय में आता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था धौलाधार पीक के बारे में। धौलाधार पीक को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है और शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। धौलाधार के बारे में आपको याद रखना है, शिवालिक के बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा पिछले कल मैंने कहा था कि आज हम इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, परंतु कारणवश इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस नहीं कर पाए। जल्दी ही जो है इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे और उस सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, संसार चंद वॉज दी फेमस रूलर ऑफ। तो संसार चंद कहाँ का फेमस राजा था। संसार चंद आपको पता है कांगड़ा का जो था वो फेमस राजा था। ऑप्शन बी कांगड़ा जो है वो सही आंसर है। देखो, यहाँ से संसार चंद के बारे में आप जानिए। देखो, जब संसार चंद जो था वो कांगड़ा का राजा था तो उस टाइम क्या हुआ, संसार चंद ने जो था वो जय सिंह कन्हैया को जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए बुलवाया। तो 1781 में जो था वो जय सिंह कन्हैया को संसार चंद के द्वारा बुलाया गया। बुलाया इसलिए गया क्योंकि कांगड़ा के राजा तो ये थे, परंतु कांगड़ा का किला जो था वो इनके अधीन नहीं था। तो जब इन्होंने यहाँ पर बुलाया जय सिंह कन्हैया को, तो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया। 1783 के आसपास इन्होंने कब्जा कर लिया और 1787 में जो था वो संसार चंद को कांगड़ा का किला जो था वो सौंप दिया गया था। और इसके बदले जो था जो जय सिंह कन्हैया था उसने क्या किया, जो भी मैदानी इलाके थे उन मैदानी इलाकों को जो था वो अपने अधीन ले लिया था। ये आप याद रखिएगा यहाँ से कि किसको बुलाया था, कब बुलाया था और कब जिसको बुलाया गया था उसने जो था वो किला जो था वो संसार चंद को सौंप दिया। 1781, 1787 ये 2 तारीखें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज अ स्टेट फेयर। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेला है जो राज्य स्तरीय का मेला है। अब स्टेट लेवल फेयर की बात करेंगे तो इनमें से नलवाड़ी मेला जो बिलासपुर का होता है वो स्टेट लेवल का फेयर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब नलवाड़ी स्टेट लेवल का फेयर है, ये आपको पता चल गया। नलवाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है, ये बिलासपुर में लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पता चल गया, नलवाड़ी का मेला जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। कब स्टार्ट करवाया गया था, ये 1889 में स्टार्ट करवाया गया था। उस टाइम बिलासपुर यानी कि कहलूर के राजा कौन थे, तो उस टाइम बिलासपुर यानी कि कहलूर के जो राजा थे वो थे राजा अमरचंद। राजा अमरचंद उस टाइम वहाँ के राजा थे। और ये मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये मेला जो है ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर आमतौर पर होता क्या था, अब तो चलिए एक मेले की फॉर्म इसने ले लिया, परंतु पहले जो था यहाँ पर पशुओं का ट्रेड होता था, जैसे बैल आदि हो गया, बैलों का ट्रेड जो था यहाँ से होता था, तो इसलिए इसको नलवाड़ी भी कहते थे। इसके अलावा बिलासपुर में जो इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, जैसे कि मारकंडा का मेला का एग्जाम में पूछा गया था कि मारकंडा फेयर कहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लगता है, जुगाला के आसपास ये लगता है। तो मारकंडा फेयर के बारे में भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है 55,763 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। जब 55 इस तरह से देखेंगे आप तो कई बार कन्फ्यूजन भी पेपर में बैठे बैठे क्रिएट हो जाता है। तो ये नंबर जो है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको एकदम से रिमाइंड कर लेना है, बिना विदाउट ऑप्शन देखिए कि कितने जो है कब ये होता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा।
ये तो हो गया बिलासपुर के बारे में, ये तो हो गया हिमाचल के बारे में। अब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एरिया वाइज अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जिसका एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। इसके अलावा देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप लोग वीडियोस को जो देख रहे हैं, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना एरिया है और वो पूरे हिमाचल का कितना % जो है वो कवर करता है। तो वहाँ से लगभग हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थल जो है वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थल जो है वो कौन सा है? वो स्पीति है। ऑप्शन डी स्पीति जो है वो सही आंसर होगा। अब यहाँ से ज़्यादा याद रखना नहीं है। 163 क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी? तो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की वो है रेणुका झील। रेणुका झील यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब रेणुका झील जो है यहाँ पर सबसे बड़ी है। रेणुका झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की ही बात कर लें अगर, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में इसके अलावा और कौन सी फेमस नदी है? देखो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक ही इंपॉर्टेंट और एक ही फेमस लेक है जिसका नाम है रेणुका लेक, तो इसको फिलहाल आप याद रखिएगा। और छोटी लेक होगी कोई तो वो ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, अपने लेवल पर आप याद रख सकते हैं। वैसे मणिमहेश लेक कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। रिवाल्सर झील कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। नाको झील कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है। तो ये 3 झीलों के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की झीलें हो गई। बाकी यहाँ से जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो सुखसार झील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कमेंट करके बता दीजिएगा। 164 क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? जिस जिले में सबसे ज़्यादा आबादी है तो वो जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है अप्रॉक्सीमेटली 68 लाख। ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? वो है अप्रॉक्सीमेटली 1,51,075। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो है वो पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलावा जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? वो है अप्रॉक्सीमेट 31,564। ये जो है ये कहाँ की पॉपुलेशन है? ये लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के ऐसे है जहाँ की पॉपुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की पॉपुलेशन कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की पॉपुलेशन है। हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। और मंडी की बात करें तो मंडी की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख है। और शिमला की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने ऐसे ही कवर कर दिया। आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहीं से रिलेट करता है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति जो है वो सबसे कम आबादी वाला जिला है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति की आबादी यानी कि पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 31,000 है। यहाँ पर 31,564 है वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार। उसी तरह ऑप्शन में किन्नौर दिया गया है, तो किन्नौर की कितनी है? किन्नौर की अप्रॉक्सीमेटली 78,000 है। और अगर बात करें चंबा की, तो चंबा की मैंने आपको अभी बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख है। और बिलासपुर की भी मैंने आपको अभी बताया अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख है। तो ये यहाँ से आप पॉपुलेशन के बारे में भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट भी हो चुका है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। कई बार एरिया वाइज पूछ लिया जाता है, तो पहले तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि एरिया वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो और अगर बात करें वॉल्यूम वाइज, तो वॉल्यूम वाइज जो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट झील है वो है चेनाब झील। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चेनाब झील की बात कर लेते हैं। देखिए चेनाब झील कहाँ से निकलती है? तो ये अपोजिट साइड से निकलती है। बारालाचा दर्रा जो है उसके अपोजिट साइड से निकलती है। चेनाब रिवर की बात करें तो इसकी सहायक कौन कौन सी हैं? देखिए चेनाब जब यहाँ पर ये एंटर कर जाती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो वहाँ पर उसके साथ भुजिंद्र मिल जाती है, संसारी नाला मिल जाता है इसके साथ।
तो ये इसकी ज़्यादा सहायक नदियाँ तो वैसे है नहीं। पहले चंद्रभागा नदी होती है ये, मैंने आपको वैसे बताया था डिटेल में चंद्रभागा नदी के बारे में गिरिराज पत्रिका की जो लास्ट एडिशन थी। चंद्रभागा नदी होती है, चंद्रभागा नदी जो है वो तांडी में आकर मिलती है और धीरे धीरे जब ये आगे की तरफ बढ़ती है और चंबा में एंटर करती है तो इसको चेनाब के नाम से भी जाना जाने लगता है और लास्ट में जाकर ये चेनाब के नाम से ही फेमस होती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फेमस महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध महामाया बालासुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ये जो महामाया बालासुंदरी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो महामाया बालासुंदरी मंदिर है इसको त्रिलोकपुर मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में बार बार, जैसे कि सूरज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सूरज मंदिर जो है वो नीरथ में पड़ता है, नीरथ में पड़ता है ये सूरज मंदिर। और पंचवक्रता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पंचवक्रता मंदिर मंडी में स्थित है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। भूतनाथ मंदिर जो है ये भी मंडी में ही स्थित है। तारना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तारना देवी मंदिर जो है ये भी मंडी में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये स्थित है चंबा में। और लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर भी जो है ये चंबा में ही स्थित है। बैजनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये कांगड़ा में स्थित है। बिजली महादेव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बिजली महादेव जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मसरूर रॉक कट टेम्पल जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अजंता किसको कहते हैं। अजंता जो है वो तापो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। और कारदंग गोम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है। कारदंग गोम्पा जो है वो कहाँ पर पड़ता है। ये लाहौल में पड़ता है। ये सब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो घड़ासरू झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ती है। अब देखो झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर है। ये चंबा में पड़ती है। ऑप्शन ए चंबा जो है वो सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट झीलें डिस्ट्रिक्ट चंबा की तो एटलीस्ट यहाँ से हम रिवाइज कर ही लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है खजियार झील। डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है घड़ासरू झील। लामा डल झील जो है लामा डल झील ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। मणिमहेश झील कहाँ पर पड़ती है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। महाकाली झील कहाँ पर पड़ती है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। चमेरा झील कहाँ पर पड़ती है। चमेरा झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की। मैंने आपसे कुछ देर पहले ही एक झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन मैं जो है आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरह से है कि स्रिंगटिंगू झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। स्रिंगटिंगू झील के बारे में कमेंट करके आप बता दीजिए। टेलीग्राम पर जो है हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।